ये जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना आपको, ये जो क्वेश्चन है ये कक्षा 10 की जो बोर्ड परीक्षा है, गणित का जो पेपर है, उसका सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। हर साल आता है ऐसा क्वेश्चन, हर साल आता है। मतलब ये क्वेश्चन, ये वीडियो आपने देख लिया ना तो आपका 1 नंबर फिक्स हो गया, 1 नंबर पक्का, पक्का 1 नंबर। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, ऐसा क्वेश्चन हर साल आता है। कभी एक्स एक्सिस से दूरी पूछता है तो कभी वाई एक्सिस से दूरी पूछ लेता है। यदि आप इसको वीडियो को देखेंगे तो आपको क्लियरली हो जाएगा, 1 नंबर पक्का हो जाएगा। हर साल आता है ऐसा क्वेश्चन, बोर्ड परीक्षा में हर साल आता है। ये इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ क्योंकि मैं हर साल पेपर देख रहा हूँ, तो हर साल ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखो मैं बताता हूँ इसको कैसे करेंगे। ये बिन, अब देखो ये कोष्टक है, ये ऐसा कोष्टक है, ब्रैकेट कोष्टक है ना। अब यहाँ पे बीच में कोमा का चिन्ह होता है। कोमे के चिन्ह के आगे जो मान होता है ना, ये एक्स का मान होता है, एक्स का मान, ठीक है। और कोमे के जो बाद वाला मान होता है ये वाई का मान होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ से अपनों को पूछिए एक्स अक्ष से दूरी। देखो ये मैंने आपको कोष्टक बता दिया, ये कोष्टक है, तो कोमे के आगे वाला मान ये एक्स का है और ये पीछे वाला वाई का मान है। अब देखो यहाँ क्या पूछा गया है आप लोगों को, एक्स अक्ष से दूरी। तो एक्स अक्ष से दूरी पूछी है ना, तो अपनों को बताना है वाई का मान। तो यहाँ लिख देता हूँ, एक्स अक्ष से दूरी पूछने पर वाई का मान बताना है, बताना है। इम्पोर्टेंट है। एक्स अक्ष से दूरी पूछिए, तो यहाँ किसकी पूछी है अपना, एक्स अक्ष से दूरी, तो वाई का मान कितना है, -5। तो इसका आंसर हो जाएगा वाई का मान। देखो वाई का मान, वाई का मान पीछे बोला तो -5। पर ध्यान रखना, दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती, दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती। तो इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, +5। ये -5 नहीं होकर क्या हो जाएगा, +5, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चिन्ह बदल जाएगा। तो ध्यान रखना, दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती है। यहाँ लिख भी देता हूँ, दूरी कभी ऋणात्मक, ऋणात्मक मतलब नेगेटिव है ना, नहीं होती, ठीक है। तो एक्स अक्ष से दूरी पूछे तो वाई का मान बताना है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो एक और इसमें बता देता हूँ, यदि वाई अक्ष से दूरी पूछी जाए तो एक्स का मान बताना है, बताना है। अब देखो यहाँ एक्स अक्ष से दूरी पूछी थी तो हम लोगों ने किसका मान बताया, वाई का मान। अब वाई अक्ष से दूरी पूछी जाए तो किसका मान बताना है, एक्स का मान बताना है। किसका मान बताना है, एक्स का मान। तो जैसे इसी क्वेश्चन में पूछ लेता हूँ मैं, इसी क्वेश्चन में मुझे बताओ कि वाई एक्स से दूरी क्या हो जाएगी, तो आपका आंसर क्या होगा, वाई एक्स से दूरी। तो आपको कमेंट करके बताना है वाई एक्स से दूरी क्या हो जाएगी इसकी। तो वाई एक्स से दूरी पूछी जाए तो किसका मान बताना है, एक्स का मान। तो ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो पूरा समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू, बाय।